हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने सर्किल के कुछ कंपोनेंट्स थे, रेडियस, सरकमफेरेंस एंड द कॉर्ड, उनके बारे में हमने जाना। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा एंड वन बाय वन उसको सॉल्व करूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक, तो पहले हम लोग फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज डैश इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो रेडियस ऑफ द सर्किल है वो किसके है, डायमीटर ऑफ अ सर्किल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली 1/2 रख दिएगा, क्योंकि जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायमीटर को, तो क्या होता है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है एक डायमीटर का। इसका क्या करते हैं, जब हम रेडियस निकालते हैं हम तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम डायमीटर से रेडियस निकालते हैं हम क्या करते हैं, हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जब हमें डायमीटर दिया रहता है तो हमें रेडियस पूछता है, तो हम क्या करते हैं, डायमीटर को, रेडियस का हम सॉरी, जब हम लोग को डायमीटर पूछता है और हमको रेडियस दी रहती है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रेडियस को हम डबल कर देते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, जो डायमीटर होता है वो जो रेडियस का डबल होता है। ठीक ठीक, तो अगर हमसे डायमीटर पूछा है और हमें रेडियस पता है तो हम क्या करते हैं, रेडियस का जस्ट डबल कर देते हैं। और अगर जो आपको डायमीटर दिया गया है और उसका अगर हम आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे। मान लीजिए अगर रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे पूछा है कि मान लो कोई सरकम डायमीटर 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस बताओ, तो हम क्या, अगर रेडियस पूछा है तो हम डायमीटर का जस्ट आधा कर देंगे। तो डायमीटर 10 का हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने कैसे करा, यहाँ पर हमने क्या करा, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर हमें आपको रेडियस दी गई हो, ठीक, आपको डायमीटर निकालना है, सॉरी, अगर डायमीटर दिया गया है और रेडियस निकालना है तो 1/2 से डायमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा, आपको रेडियस पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर से आपके बाउंस कर गया होगा। चलिए, द डायमीटर ऑफ द डैश कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ठीक है, जो डायमीटर है डैश ऑफ द कॉर्ड सर्किल, क्योंकि जो डायमीटर है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ठीक है, जो डायमीटर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट। हमने बताया ना, डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस का जस्ट डबल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ये खींच दें, ठीक है, तो रेडियस का जस्ट डबल हो गया। और देखिए ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, अगर कोई भी हम इसके मुकाबले कोई भी कॉर्ड खींचें तो क्या होगी, वो उसके आगे छोटी होगी। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, एक तरह का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है कोई भी सर्किल में। ठीक, बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल वी गेट। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, अगर कोई भी लाइन है और वो ज्वाइन कर रही हूँ सर्किल के दो पार्ट को, ठीक है, वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वो कॉर्ड होगा। बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल वी गेट कॉर्ड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे कॉर्ड। डी वाले पे आते हैं, द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस इज पाई डायमीटर। ठीक, यहाँ पर कर देंगे पाई, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पाई आएगा। अब डायमीटर दोस्तों हमने आप लोग को बताया था, जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक, यहाँ पर क्या कर दिया, हम जानते हैं जो रेडियस होता, जो डायमीटर होता है वो हमेशा, अगर हम इसको क्या करें, पाई इंटू 2 इंटू आर लिख सकते हैं ना, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं अगर हम रेडियस का
डबल कर दे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो हम इसको क्या पाई इंटू डी लिख सकते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो यही वहां पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज पाई इंटू डायमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया है, पाई भर दिया है, और ये आपका डायमीटर है। ठीक है, डी को, डायमीटर को मैंने यहाँ पे डी से डिनोट करा है। ठीक, तो पाई इंटू डायमीटर, यहाँ पे हम भरेंगे डायमीटर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं हमारे 2 वाले क्वेश्चन पर। नेम द डायमीटर, रेडियस एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल शोन ऑन द राइट। ठीक, यहाँ पर आपके एक सर्किल बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो रेडियस है उसको उसकी नेमिंग करिए। ठीक है, रेडी मतलब रेडियस। ठीक, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रेडी बोला गया है। तो रेडी को बताना है, रेडियस को बताना है, कॉर्ड को बताना है, सर्किल शोन ऑन द फिगर। ठीक है, डायमीटर को बताना है, और रेडियस एंड द कॉर्ड। ठीक, तो हम जानते हैं जो सेंटर से पहले हमें बताना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होके जाती है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है जो सेंटर से होते हुए जा रही है, तो यहाँ पर जो सेंटर से होते हुए जा रही है वो है दोस्तों ए ओ बी। तो डायमीटर दोस्तों हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे, डायमीटर की नेमिंग हो जाएगी आपकी ए ओ बी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ए ओ बी। तो डायमीटर की जो नेमिंग हुई वो ए ओ बी हो गई। अब पूछा है रेडियस, तो मैंने क्या बताया, रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्किल की डिस्टेंस। तो यहाँ पे सर्किल से, सेंटर से सर्किल की दूरी यहाँ पर ये है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ओ सी। तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, तो ये हो गया ओ सी। अब पूछा है कॉर्ड, तो कॉर्ड हमने वो बताया था जो दो सर्किल के दो पॉइंट्स को टच करते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कॉर्ड है पी क्यू। ठीक, और गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर एक और कॉर्ड है, वो है ए और बी, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, वो भी एक कॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो सॉरी कॉर्ड है वो दो हैं। तो पहली कॉर्ड है आपकी क्या है, पी क्यू। तो पी और क्यू, और दूसरी कॉर्ड है आपकी ए बी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको डन कर लिया है। चलिए आगे आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक, क्या रिलेशन होता है किसी रेडियस में और डायमीटर में। ठीक, तो मैंने ऐसे बताया आपको। ठीक, ये आपका सर्किल है। ठीक है, सर्किल की रेडियस ये होती है। ठीक, और डायमीटर क्या होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो फुल लेंथ होती है। ठीक है, मतलब जस्ट रेडियस से डबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है रेडियस और डायमीटर का, वो डबल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस है वो डायमीटर की जस्ट डबल है। तो जो यहाँ पर हम रेडियस का और डायमीटर का रिलेशन जो लिखेंगे वो है आपका दोस्तों डायामीटर। ये फॉर्मूला ही मैंने बताया था। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो ये दोस्तों रिलेशन है बिटवीन डायमीटर एंड द रिलेशन। कोई भी आपसे पूछे भैया हमें रिलेशन बताओ डायमीटर और रेडियस का, तो आप बता देंगे जो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है वो रेडियस जो होती है वो हमेशा डायमीटर के डबल होती है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते। तो ये रिलेशन था। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, इनको हमें देखना है। यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ द सर्किल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। ठीक, यहाँ पे बताया है कि ये कुछ लेंथ है, जैसे 3.2, 4.5, 2 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस है इनकी। हाँ, इन नंबर्स की रेडिएशन की, इस लेंथ की हमें क्या बनाने हैं, सर्किल बनाने। पहले हमें 3.2 सेंटीमीटर का बनाना है, फिर 4.5 सेंटीमीटर बताना है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए आपके पास कंपास होना चाहिए।
ठीक है, इसको बोलते हैं कंपास। ठीक, उसको फिर आपको यहाँ पे आप पेंसिल लगाएंगे, मैंने पेन लगाया है क्योंकि आपको डार्क दिखे कैमरे में। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो ये हो पॉइंट और ये पेन की नोक और ये कंपास की प्रोटेक्टर है, कंपास सॉरी, उसकी जो पॉइंट हो बिल्कुल सेम लेवल पे हो। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द सर्किल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। ठीक है, हमें इन फॉलोइंग सर्किल की हमें रेडियस को ड्रॉ करना है। पहला क्या है हमारी 3.2 सेंटीमीटर की हमें की उसकी रेडियस है, हमें उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर की हमें रेडियस को ड्रॉ कर लेना है। तो 3.2 सेंटीमीटर है, हम क्या करेंगे 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस को हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने ड्रॉ करी, तो 3.2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आता है। तो 3.2 सेंटीमीटर की हमने रेडियस ड्रॉ कर ली है। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लेंगे। ठीक है, एक प्रोटेक्टर को हम क्या रखेंगे, ये जो नोक है इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और दूसरी वाली को ये जो पेन का नोक है उसको हम दूसरे वाली बिल्कुल लाइन सेगमेंट के एंड पे रखेंगे। ठीक है, और इसको दोस्तों हम यहाँ से पकड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, ऊपर वाले से आप देख रहे हैं इस जगह से हम पकड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ से ना पकड़िए, ऐसे होगा क्या, आप इसको पकड़ेंगे तो ये दब जाएगा और आपका सर्किल की लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको यूँ पकड़े रहिए और उसको टाइट करके यूँ करके घुमा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सर्किल बन गया, जिसकी लेंथ क्या है वो 3.2 सेंटीमीटर है, आप लिख भी सकते हैं। जो लेंथ है इसकी वो है 3.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो सेंटर, यहाँ पे इसको सी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर का सर्किट बना लिया है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। अब हमें दूसरे यहाँ पे बनाया है 4.5 सेंटीमीटर का सर्किल। ठीक, तो चलिए हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं यहाँ पर। 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, सॉरी यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि बड़ा बनेगा थोड़ा। तो 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन को। ठीक, अब क्या करेंगे, मार्कर लेंगे। तो हमने ऐसा बताया, एक लाइन सेगमेंट पे आपका ये नोक वाला रखेंगे, कम प्रोटेक्टर कंपास की नोक को, और एक पे ये पेन की नोक को, दूसरे लाइन के एंड को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और अब ये उसको घुमा देंगे। ठीक, तो ये, और यहाँ से पकड़ना है आपको ऊपर वाले से। तो ये हमारा सर्किल बन गया। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेंगे, ये हो गया सी, और उसकी जो लेंथ है वो दोस्तों है 4.5 सेंटीमीटर, इसको लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आपका 4.5 सेंटीमीटर सर्किल बन गया है। आपको क्या करना है, आपको उसकी उस सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, और एक किनारे पर आपको ये कोना रखना है और ये रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लास्ट के जो दो हैं आपको 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप बना के लाइए। ठीक है, और देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, इसको बनाइए, देखिए आप बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, 4 वाला है, कैलकुलेट द डायमीटर ईच ऑफ द सर्किल हुज रेडियस आर। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देख, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ईच सर्किल। ठीक, एक सर्किल है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और 1.3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्किल की 8 सेंटीमीटर है, एक सर्किल की 5 सेंटीमीटर है, एक की 1.5 सेंटीमीटर है, और एक की 7 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है आप इसके क्या बताइए, डायामीटर बताइए। तो हमने क्या बताया आपको, जो डायामीटर होता है वो जस्ट रेडियस का डबल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट रेडियस का यहाँ पे डबल कर देंगे। मतलब 8 पूछा है तो 8 का आप डबल कर दिए, क्या हो जाएगा, 8 का डबल करिए। 8 का डबल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 8 का क्या हो जाएगा 16। तो जो 8 सेंटीमीटर का सर्किल बना है उसका डायमीटर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। चलिए देखो उसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है
कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हुज रेडियस आर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक। तो आपको यहाँ पे डायमीटर लगाना है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, डायामीटर, इसको फॉर्मूले से कॉपी में करेंगे, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस ये होता है। अब यहाँ पे आपको रेडियस पता है, तो 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है, 8 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 8 ज़ा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेडियस को, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से दूसरा वाला है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है, आप उसका डायमीटर बताइए। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर को लिखिए, डाया मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो कन्फ्यूजन होगी मैं दूर करूँगा दूसरी वीडियो में। तो इसकी जो डायमीटर है वो आ गया है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको भी ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कभी भी अगर रेडियस दी गई हो, आपको डायमीटर पूछा हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, डायमीटर इंटू 2 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूले तो दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें तो मैं मदद नहीं कर सकता, ठीक। तो कुछ फॉर्मूले आपको मैथ में याद करने पड़ेंगे, ठीक। इतना मुश्किल नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो बाय हार्ट करते जाएंगे, ठीक है। आप हिस्ट्री भूल सकते हैं, केमिस्ट्री भूल सकते हैं, ठीक है, मगर मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने प्रैक्टिस करके बाय हार्ट कर लिया, ठीक है, उस पर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में इतनी पावर होती है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 दे दिए मैंने क्वेश्चन आंसर। एक की रेडियस 1.5 है, दूसरी की 7 सेंटीमीटर है। 2 की आप खुद फाइंड करिए, 2 की मैं आप करवा चुका हूँ। अब आइए 6 वाले पर। 5 वाला 6 वाला सॉरी 6 वाला आपका कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर आर 12.4 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक, 12.4 सेंटीमीटर का, उसकी जो रेडियस है वो 12.4 सेंटीमीटर की है। सॉरी डायमीटर उसका 12.4 सेंटीमीटर का, आपको उसकी रेडियस बताना है, ठीक। तो देखिए, मान लीजिए कोई, ये मैं सर्कल बना दूं, ठीक, ये सर्कल बना दूं, तो सर्कल में क्या है, यहाँ पे जो कह रहा है कि जो डायमीटर है, ठीक, ये जो डायमीटर है जो सेंटर से होके जा रहा है, डायमीटर है जो सेंटर से होके जा रहा है, वो कितना दे दिया गया है, 12.4 सेंटीमीटर। आप बताना है रेडियस आपको। तो ये पूरी लेंथ देखिए कितनी है, 12.4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपको, रेडियस पूछ रहा है, मतलब ये आपका सेंटर हो गया, आपका ये पूछ रहा है। तो आप क्या कर दें, 12.4 का आप आधा कर दें, तो आपको रेडियस पता चल जाएगी ना। तो चलिए दोस्तों करते हैं, यहाँ पर डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पर अब उल्टा करना है। यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो चलिए, तो जो डायमीटर दिया है वो दिया है दोस्तों 12.4 सेंटीमीटर, ठीक। आपको इसकी रेडियस निकालनी है क्योंकि ये डायमीटर दिया है। तो अब ये फॉर्मूला जो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा रेडियस इक्वल टू डाया मीटर अपॉन का 2, ठीक। डायमीटर कितना दिया है,
12.4 दिया है अपॉन का 2। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, एक यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 0 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 124 अपॉन का 20। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। तो 2 से 2 10 आ जाएगा, 2 6 आएगा और ये 2 2 आएगा। ठीक, 2 5 2 3 1 ठीक। अब यहाँ पे आ गया आपका 31 अपॉन का 5। ठीक, अब यहाँ पे 31 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 31 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 आपका दोस्तों हो जाएगा 30, 1 बचेगा यहाँ पर, 3 से 3 0, सॉरी यहाँ पे 1 बचा। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10। ठीक, तो इस तरह से जो आंसर दोस्तों आएगा वो आएगा 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इमेजिन भी कर सकते हैं, अगर मान ली कोई 12 सेंटीमीटर की है तो आप कम करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। ऐसे ही 12.4 सेंटीमीटर है, वो जस्ट हम 12.4 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अगर डायमीटर दिया हुआ हो तो रेडियस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसका हाफ कर देते हैं। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा दिया है कि अगर किसी सर्किल की डायमीटर 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो है 14 सेंटीमीटर का, अब इसको 14 सेंटीमीटर कर लीजिए, 14 सेंटीमीटर का दिया। अब रेडियस का है तो क्या करेंगे, इसका जस्ट आधा कर देंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, इसका जस्ट आधा हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन का 2। तो डायमीटर कितना दिया है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 करना है, तो यहाँ पर 2 को जब 10 से 14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2 7, तो आंसर आएगा 7 अपॉन का 1। 7 की नीचे वैल्यू नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 7 सेंटीमीटर। इसको आप देख भी सकते थे, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते थे कि मान लीजिए 14 सेंटीमीटर का है, इसका जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो इस तरह से आप डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस हो तो डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिए, फिर से समझिए। 2 आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। ठीक ठीक, 2 आपको करने हैं। अब 7 वाले पे आ जाते हैं। 7 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल इन लेंथ, आर ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल इन लेंथ। क्या जितनी भी रेडियस होती हैं सर्कल की सब इक्वल होती हैं, यस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यस, ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मैंने बताया था ना, रेडियस जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे हम ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। हम यहाँ पे कोई खींचें लाइन को, ये लाइन खींचें या ये लाइन खींचें या ये लाइन खींचें, ये हमेशा क्या होगी, रेडियस होगी, और रेडियस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। हर ये भी 3.2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3.2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए 8 वाला कहते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो कौन सी लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्किल सर्किल की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए जो डायमीटर है, कॉर्ड क्या होती है, जो सर्किल के 2 पॉइंट को टच करें। तो ये एक लाइन सेगमेंट बन रही है जो सेंटर से होते हुए जा रही है। ठीक, और यही सबसे बड़ी, आप कोई भी कॉर्ड बना दीजिए वो हमेशा इससे छोटी रहेगी, डायमीटर से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक, तो डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और यही सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। 9 पे आते हैं, द कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उस पर आपको समझ में आया होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। सर्कमफेरेंस दोस्तों वो होता है, मान लीजिए आपने कोई सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया। ठीक, अगर आपसे कोई कह दे सर्किल है, ठीक, इस सर्किल की
लेंथ बताओ, मतलब ये सर्किल का जो घेरा है उसकी लेंथ बताओ। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, वही क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कैलकुलेट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो सेंटर से जो रेडियस है, ठीक है, इसकी जो दोस्तों रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि इसका सरकमफेरेंस बताओ। तो अगर आपको पिछली वीडियो आपने देखी हो तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे आपको अगर रेडियस दी हो आप सरकमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, उसके लिए जो फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का वो है फेरेंस का, वो है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू 22/7। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस, अब हमें पाई की वैल्यू पता है, रेडियस भी पता है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 × 22/7। रेडियस हमें दी गई है 7, तो यहाँ पर 1 लेट करेंगे, ये लेट करेंगे, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचा 2/1 इंटू 22/1 इंटू 7/1। सॉरी, ये तो कट गया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो सरकमफेरेंस आएगा, मतलब इसका जो घेरा आएगा वो कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको डन करेंगे। ऐसे मुझे पूछ रहा है व्हाट विल द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज डायामीटर इज 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी पूछ रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट विल बी द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज डायामीटर इज सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया है, यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया है, ठीक। तो पहले क्या दिया है आपको, एक रेडियस बना ले, एक सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पर सर्किल बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए ये सर्किल का सेंटर है। सेंटर पहचानने की जगह आप दोस्तों ये है कि जहाँ पर आप ये नोक रखते हैं वो आपका सेंटर होता है, ठीक है। ये मैं बताते रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो सेंटर पहचानने की। तो कह रहा है कि ये जो डायामीटर है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर डायामीटर है, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसका घेरा बताओ, मतलब सरकमफेरेंस बताओ सर्किल का। तो हमें तो दोस्तों फॉर्मूला जो पता है वो है सरकम फेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर, हमें यही तो पता है ना। तो यहाँ पर हमें आर पता होना चाहिए, मगर हमें आर कहाँ, हमें डायमीटर पता है। अगर हम क्या करें, 17 का हाफ कर दें, ठीक, तो कर देते हैं। अगर हम 17 का हाफ कर दें तो रेडियस पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डाया मीटर अपॉन का 2, यही तो होता है दोस्तों। तो क्या कर दें, यहाँ पर डायमीटर को पुट कर दें, तो डायमीटर हो जाएगा 17/2। तो रेडियस की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 17/2, ठीक है। तो आपको रेडियस यहाँ पे पता चल गई। रेडियस की वैल्यू दोस्तों क्या आई है यहाँ पर 17/2, इसको ऐसे ही रखे रहेंगे। अब हमें क्या पता करना है, इसका हमें सरकमफेरेंस पता करना है, इसका सरकमफेरेंस पता करना है, ठीक। वही तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज 17 सेंटीमीटर, ठीक, वही पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाइए, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22/7, जो कि फिक्स्ड होती है, इसको याद कर लिए 22/7। रेडियस क्या दिया है आपका, 17/2, ठीक। तो यहाँ पर ये से ये दोस्तों कट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई का 17, ठीक। इसको दोस्तों कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों ये करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाई का 17। दोस्तों देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे 22/7, तो ये हमेशा आता है 3.4
मल्टीप्लाई 17, ठीक। अब 3.4 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 3.4 पॉइंट में मल्टीप्लाई करना आपको दोस्तों आता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो 7 4 ज़ा हो जाएगा दोस्तों 28, 2 4 1 ज़ा 4, ये 6 7 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 और 4 हो जाएगा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 7 5 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो हम एक नंबर के पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 57.8 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस, ठीक। तो ये दोस्तों थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो कि आपको आने चाहिए सरकमफेरेंस सर्कल से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो ज्योमेट्री का पैटर्न जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं।